हेलो, राधे राधे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है मूल विधि में। चलो आज इसे पढ़ते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसका पूरा नाम क्या है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। पारित कब हुआ था? 13 सितंबर 2005 को। लागू कब हुआ है? 26 अक्टूबर 2006 को। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर कब किए गए या राष्ट्रपति के द्वारा पारित कब किया गया, तो ये मतलब है इसका। और इसमें अध्याय टोटल 5 हैं, 37 धाराएं हैं। और इसका उद्देश्य था, यह अधिनियम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए है। और धारा 1 में क्या बताया गया? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, जो कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत हुआ करता था। और नाम तो आपको पता ही है, ये भी बताया। और धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं दी गई। किसी भी एक्ट में धारा 2 जो होती है वो परिभाषाओं से रिलेटेड होती है। और 2A में क्या है? व्यथित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। व्यथित व्यक्ति क्या होता है? घरेलू हिंसा से प्रभावित महिला जो प्रत्यार्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका इल्ज़ाम है कि प्रत्यार्थी ने उसके साथ हिंसा की है, ये व्यथित व्यक्ति की परिभाषा है। और 2F में क्या दिया हुआ है? घरेलू नातेदारी दो व्यक्तियों के बीच ऐसी नातेदारी जो 3 तरह की हो सकती है: रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध और दत्तक यानी गोद लिया हुआ संबंध। इसमें क्या वे एक ही घर में रहते हों। घरेलू नातेदारी जब ही होगी जब वो एक ही घर में एक साथ रह रहे हों। व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में है या रहा है और उसके खिलाफ हिंसा का आरोप है, जिससे प्रतिकर मांगा गया हो, कंपनसेशन। 2B में क्या है? बालक की परिभाषा है। बालक की परिभाषा में सिंपल याद रखना, 18 साल से कम आयु का कोई भी बच्चा। और 2E में क्या है? DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। जैसे FIR होती है, वैसे जो डोमेस्टिक जो वायलेंस का केस होता है उसमें DIR होती है। किसी व्यथित व्यक्ति की अपील पर दर्ज की जाती है ये। और 2K में क्या है? धनीय अनुतोष। मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रत्यार्थी द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए व्यथित व्यक्ति को दी जाती है। सेक्शन 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा। घरेलू हिंसा क्या होती है? प्रत्यार्थी का कोई भी कार्य का लोप, गायब या ऐसा आचरण जो घरेलू हिंसा गठित करता हो। यदि व्यथित व्यक्ति के साथ ये 4 प्रकार के दुर्व्यवहार या दुरुपयोग होते हैं, तो पहला शारीरिक दुरुपयोग, जैसे मारपीट करना, लैंगिक यौन दुरुपयोग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, और मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग, जैसे गाली गलौज करना, ये मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग में आ जाता है। और वित्तीय एवं आर्थिक दुरुपयोग, इसमें उसको मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी है किसी पुरुष की, जब उससे महिला विवाह करके जाती है तो उसकी जो नीड है पूरी ना करना। इकोनॉमिकल मतलब उसको खर्चे के लिए पैसे वगैरह ना देना, तो इसमें आता है। सेक्शन 4 है संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्व का अपवर्जन। मतलब कोई व्यक्ति अगर संरक्षण अधिकारी को सूचना दे रहा है कि यहाँ पर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो उस व्यक्ति का कोई भी दायित्व तो नहीं होता है वहाँ पे। और सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 में पुलिस अधिकारियों तथा सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता तथा मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। सेक्शन 6 में क्या? आश्रय गृह के कर्तव्य हैं। और सेक्शन 7 में क्या है? चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य। सेक्शन 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी और एक ज़िले में कितने भी किए जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और संरक्षण अधिकारी जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति ही समय कोशिश की जाएगी कि वह PO जो है एक महिला हो। सेक्शन 9 में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य। और सेक्शन 10 में सेवा प्रदाता। और सेक्शन 11 में सरकार के कर्तव्य। सेक्शन 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन। और 13 में क्या है? सूचना की तामील क्या होता है? मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है संरक्षण अधिकारी को बताएंगे और संरक्षण अधिकारी जो है 2 दिन के अंदर प्रत्यार्थी को सूचना देंगे।
सेक्शन 16 में क्या है, कार्रवाई का बंद कमरे में किया जाना। कोई एक पक्षकार के कहने पर मजिस्ट्रेट ये कार्रवाई बंद कमरे में कर सकते हैं। सेक्शन 18 में है संरक्षण आदेश, और सेक्शन 19 में है निवास का आदेश, और 20 में है धनिया अनुतोष, 21 में अभिरक्षा आदेश, 22 में प्रतिकर आदेश, और 23 में अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने का अधिकार मतलब शक्ति ये है मजिस्ट्रेट के पास। 24 में क्या, न्यायालय आदेश की प्रतियों को निःशुल्क देगा, और 27 में अधिकारिता, और 29 में अपील, और 31 में क्या है, यदि प्रत्यर्थी आदेश नहीं मानता है तो उसे जेल होगी, 1 साल की जेल होगी या 20,000 का जुर्माना होगा, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। सेक्शन 30 संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के सदस्यों का लोक सेवक होना है। जो संरक्षण अधिकारी और सर्विस प्रोवाइडर के सदस्य हैं वो लोक सेवक होंगे। ये आगे पीछे हो गई। 31 पहले बता दी, 30 बाद में। फिर 32 में क्या, अपराध की प्रकृति। ये अपराध जो होते हैं संज्ञेय अपराध होते हैं, गैर जमानती होते हैं। इन अपराधों के संबंध में जमानत नहीं होती है और बिना वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और जो सेक्शन 33 है, इसमें संरक्षण अधिकारियों के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर दंड। संरक्षण अधिकारी जो अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए भी दंड का प्रावधान है। उन्हें 1 साल की जेल हो सकती है या 20,000 का जुर्माना हो सकता है। और 34 में क्या है, संरक्षण अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के आधार पर होगी। 36 में क्या है, अधिनियम का किसी अन्य विधि के असंगत ना होना। और 37 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति संसद सत्र प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।